देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दे, लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4 होगा। 18 मई से 31 मई तक यानी कि 14 दिनों के लिए ये लॉकडाउन होगा। और बहुत ही जल्द आपको हम ये भी बताएंगे कि लॉकडाउन 4 में आखिर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नए रंग रूप वाला ये लॉकडाउन 4 होगा। फिलहाल जो बड़ी जानकारी है कि 14 दिनों का ये लॉकडाउन होगा, जो कि कल से लेकर के 31 मई तक जारी रहेगा। वो देखिए ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखा रहे हैं। सरकार की ओर से अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि 9 बजे जो कैबिनेट सचिव हैं वो अलग अलग राज्यों के सचिवों से बात भी करने वाले हैं और 10 बजे पहले बताया जा रहा था कि गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। लेकिन अब एक बड़ी खबर जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस है वो ब्रेकिंग न्यूज में टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है, आप देख भी रहे होंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद रहेंगी। साथ ही साथ लॉकडाउन 4 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है। इस पूरे महीने तक लॉकडाउन ही रहेगा। 31 मई तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। देश भर में जो मेट्रो की सेवा है उसे भी बंद रखने का ही फिलहाल फैसला लिया गया है इस लॉकडाउन 4 में। वहीं होटल, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी बंद रहेंगे। MHA ने गाइडलाइन जारी कर दी है। देश भर में मेट्रो अभी नहीं चलने वाली है। लॉकडाउन 4 की ये गाइडलाइंस आपको हम बता रहे हैं, जिसमें स्कूल और कॉलेज भी फिलहाल बंद रहेंगे। 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4 जारी रहेगा। घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, ये सब कुछ बंद रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, इसे भी बंद रखने का ही फिलहाल फैसला लिया गया है। लॉकडाउन 4 की ये गाइडलाइंस है जिसकी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 14 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है लॉकडाउन 4, 31 मई तक रहेगा। कल से ये लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। आज का दिन लॉकडाउन 3 का था, लेकिन कल से लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, लॉकडाउन 4 में कहा जा रहा था प्रधानमंत्री की ओर से कि नए रंग रूप वाला होगा, लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइंस है उसमें लगभग सब कुछ बंद नजर आ रहा है। और जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बात मैं यहीं से शुरू करूंगा कि लॉकडाउन 4 को जिस नए रंग रूप देने की बात कही गई थी, फिलहाल अभी शाम का अंधेरा हो रहा है और इसी से आप समझ लीजिए कि क्या दशा और दिशा होने वाली है। हाँ, ये बात कह सकता हूं कि इसके तहत जो फैसला लिया गया है उसमें एक हमारे पास उस गाइडलाइन की कॉपी है और इसके तहत 31 मई तक लॉकडाउन 4 को बढ़ाया गया है। और जो बढ़ाया गया है उसमें स्कूल, कॉलेज ये सब बंद रहेंगे, मेट्रो सर्विसेज बंद रहेंगी, सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट अभी नहीं चलेगी और इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट ये सब बंद रहेगा, सिनेमा हॉल बंद रहेगा। खुलेगा क्या, ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये तय किया गया है कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट है पैसेंजर्स की, पैसेंजर व्हीकल की, उसे आपसी सहमति से खोला जा सकता है। मसलन कि मान लीजिए यूपी बिहार के बीच में हो, दिल्ली यूपी के बीच में हो, उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच में हो, तो दोनों राज्यों की आपसी सहमति से इंटर स्टेट मूवमेंट को यहाँ पर चलाने की अनुमति मिली है, पैसेंजर व्हीकल्स को, बसेस को। ये एक बड़ी बात है। अगर दो राज्य के आपसी सहमति से बसों के परिवहन की इजाजत मिली है तो जो लाखों प्रवासी मजदूर आज की तारीख में सड़क पर हैं उनको अब आवागमन की आसानी होगी। मुझे लगता है इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है। इसके अलावा जो बाकी और जो मैं देख पा रहा हूं कि नाइट कर्फ्यू जो पहले से चल रहा था उसी तरीके से शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू बनी रहेगी और जो भी वल्नरेबल पर्सन्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए एडवाइस किया गया है कि बुजुर्ग हों, बच्चे हों, वो अभी फिलहाल अपने घर पर ही रहेंगे। इसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज को यहाँ पर परमिट की गई है, लेकिन जिन एक्टिविटीज की मैं आपको बात कर रहा हूँ उन एक्टिविटीज को यहाँ पर बंद रखने के लिए कहा गया है। तो 9 पन्ने का ये गाइडलाइन है। 9 पन्ने के गाइडलाइन में जो मुख्य बात है कि मुझे जो एक चेंज दिख रही है वो चेंज यहीं पर। और मैं एक बात और कह दूं कि इसमें जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 के तहत जो मूवमेंट ऑफ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इसके लिए जो 2 दिन पहले जो होम सेक्रेटरी की तरफ से जो आदेश लागू किया गया था उसे कहा गया कि उसे आप पालन करें। और इसके अलावा जो SOP बनाया गया है जिसके तहत ट्रेन के जरिए मजदूरों को ले जाने की बात है उनको पालन करने की बात कही गई है। तो 9 पन्ने के इस गाइडलाइन का लब्बो लुबाब यही है कि 31 मई तक जैसा चल रहा था वैसा चलेगा,
लेकिन सड़क पर जो मजदूर हैं उसके लिए राहत की बात यह है कि दो राज्यों की आपसी सहमति से जो पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं उनको चलाने की एक अनुमति मिली है। तो अब तक जो सिर्फ रेलवे के जरिए मजदूरों को भेजा जा रहा था, अब बसों के जरिए भी भेजने के लिए आसान हो सकता है अगर दोनों राज्य आपस में चाहे। बिल्कुल। और मनीष ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो हालत हम देश के अंदर देख रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जिस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें जबरदस्त परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये छूट उनको दिया जाना बहुत जरूरी भी था। और अब कम से कम स्टेट गवर्नमेंट्स के आपसी मशवरे के बाद उनकी दुश्वारियां, उनकी मुश्किलें कुछ आसान होंगी, ये उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने समीर। और मैं देख पा रहा हूं कि जो पॉइंट नंबर 3 है इस गाइडलाइन का, जिसके 3 भाग हैं, उसमें से हम अपने दर्शकों के लिए पढ़ के भी सुना दें कि इसमें यह लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी परमिटेड विथ रेस्ट्रिक्शंस। और इसमें है पहला पॉइंट, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी इन्वॉल्व, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स व्हीकल्स एंड बसेस एज डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड यूटीज। एंड तीसरी बात कही है कि उस एसओपी का पालन करें जो माइग्रेंट लेबर के लिए यहां पर मेंशन किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक प्रवासी मजदूर जा सकते हैं अगर दोनों राज्य मिलकर बसों की व्यवस्था कर लें, और फिर जो एसओपी है कि जिसके तहत जो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आपको क्वारंटीन करना है, हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है। लेकिन अगर आप कहें तो जहां कुछ नहीं था, तो अभी मैं कह सकता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जहां नथिंग सब कुछ दिखाई दे रहा था या गलत तरीके से लोग जा रहे थे, वहां थोड़ी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को छूट मिली है। मुझे लगता है बस लॉकडाउन 4 इस मायने में थोड़ा सा नया है। हाँ, प्रभाव क्या होगा तो मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन आई है वो अभी अभी आई है, जब शाम का यहाँ अगर आप कहें तो अब अंधेरा आने वाला है। तो अगर आप यही कहा जाए कि रूप रंग कैसा होगा, तो रूप रंग यही है कि अभी उन मजदूरों के साथ क्या होगा नहीं होगा, तमाम अनिश्चितताओं। अच्छा, एक बड़ी बात मनीष जो नजर आ रही है वो ये है कि पिछले दिनों लगातार हमने देखा सिविल एविएशन मंत्रालय के जो सोर्सेज हैं वो भी ये कह रहे थे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो घरेलू उड़ानें हैं वो शुरू की जा सकती हैं। हमने देखा पिछले दिनों दिल्ली में मेट्रो में भी तैयारियां हो गई थी इस बात को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रीगण सफर कैसे कर सकेंगे। इन सारी बातों से एक उम्मीद लग रही थी कि हो सकता है लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें सरकार देने जा रही है ट्रैवलिंग को लेकर, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। खास करके मैं सबसे पहले दिल्ली में चूंकि मेट्रो की ही बात कर लूं, तो अभी अभी मैंने देखा कि मेट्रो स्टेशन पर जो केवल उसके स्टाफ थे वो सब अंदर जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि तैयारियां हो रही है क्योंकि शायद कल से कहीं मेट्रो चलने लगे। तो आज उस उम्मीद पर पानी फिर गया। अभी फिलहाल मेट्रो नहीं चलने वाली है। और उसके बाद फ्लाइट की बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को भी लग रहा था कि कम से कम कुछ चुनिंदा शहरों के बीच में कई सारे सावधानियों के साथ शायद फ्लाइट की इजाजत मिल जाए। लेकिन सबसे पहले गाइडलाइन में इसी बात को कहा गया है कि ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑफ एज परमिटेड बाय एमएचए। तो जाहिर है कि सिर्फ मेडिकल रीजन के लिए और सिक्योरिटी रीजन के लिए जो फ्लाइट चलती है सिर्फ उनको इजाजत मिली है। तो हवाई सेवा बंद रहेगी, मेट्रो सेवा बंद रहेगी। और इसके अलावा रेलवे को लेकर जो अभी तक चल रहा है, वैसे अगर समीर आपको ध्यान हो तो रेलवे ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 31 मई तक उनका वही रूप चलने वाला है जिसमें कि कुछ स्पेशल ट्रेन चलेगी और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। तो यही सब कुछ रेलवे को लेकर चलने वाला है। तो मिला जुला कर अगर कहें तो एक राहत इस बात को लेकर जरूर है कि सड़क पर खास करके प्रवासी मजदूर अब डेस्टिनेशन तक जाने में अगर राज्य सरकारों ने ईमानदारी से कोशिश की तो उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो लॉकडाउन 4 का ये एक महत्वपूर्ण बात मैं देख पा रहा हूं। बिल्कुल, और इससे ज्यादा राहत अभी सरकार दे भी कैसे सकती है मनीष, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि संक्रमण का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। संक्रमित केसेस की संख्या आप देखिए 90,000 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है। तो बहुत ज्यादा रियायतें देना भी अभी फिलहाल खतरे से खाली नहीं रहेगा। इसलिए
बड़ी ये कैश 22 सिचुएशन है सरकार के लिए भी कि कहां पर रियायत दी जाए, कहां पर छूट दी जाए, कहां पर सख्ती बरती जाए। इसके अलावा जो अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, उसको लेकर क्या हिदायतें दी गई हैं? मनीष, कुछ क्लियर हो पाया क्या अब तक? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी इस समय रियायत देना आसान भी नहीं है, खास करके ऐसे समय में जब लगभग 5,000 संक्रमित केस केवल 24 घंटे के अंदर इस देश को अभी संख्या मिली है। तो इसमें संभव नहीं है। जहां तक कंटेनमेंट जोन की बात है, रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन की बात है, तो उसको लेकर इस गाइडलाइन ने कहा है कि अभी तक जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसी के तहत सभी प्रशासन उसका पालन करे। तो यानी कि जो ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को लेकर जो व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखी है उसको सख्ती के साथ पालन करने के लिए कहा गया है। तो लब्बो-लुबाब यही है कि जो ऑरेंज कंटेनमेंट जोन में जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता था उसको अभी फिलहाल उसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन जोन में जो छूटें मिली हुई थी वो छूटें आपको मिल पाएगी। देखिए, ये बात सही है कि मुश्किल इतनी बड़ी है कि सही क्या है गलत क्या है इसका अभी फिलहाल फर्क करना मुश्किल है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि रेल नहीं चल रही है, फ्लाइट नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सक्षम नहीं है। सवाल ये है कि सरकार चाह के भी क्या करे, सरकार कैसे अभी तुरंत इजाजत दे दे जब हर दिन अभी 5,000 केसेस आने शुरू हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार भी सावधानी बरत रही है, लेकिन जब आपकी नजरें सड़क पर जाती है, जब लाखों लोगों को आप देखते हैं जिस हालत में वो बेहाल होकर जाते हैं, उस हालत में वो करे भी तो क्या करे। यही जो असमंजस की स्थिति है उसको लॉकडाउन 4.0 में थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ देने की कोशिश की गई है। जी मनीष, बिल्कुल आपने ये बात सही कही और ये इस वक्त देश की सबसे बड़ी चिंता भी है। जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ निकल चले हैं, ट्रेनें अभी उस संख्या में चल नहीं पा रही, बसें अभी उस संख्या में चल नहीं पा रही, लोग पैदल सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जितनी भी गाइडलाइंस हैं जिनकी हम और आप लगातार टीवी पर बात करते हैं, उन गाइडलाइंस की, नियम की, कायदों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या यह माना जाए कि लॉकडाउन 4.0 के इन नियम और शर्तों के बाद उस स्थिति में कुछ राहत मिलती हुई दिखेगी क्या? ग्राउंड पर भी तस्वीर बदलेगी क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। कल होम हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक गाइडलाइन आई थी कि जो शहर में झुग्गी झोपड़ी है उसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। एक लाइन ऐसी थी जिसने मेरा ध्यान खींचा था कि बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी में होता है कि एक कमरे में 10-15 लोग सो रहे हैं, तो अब मजबूरी है कि वहां पर कैसे सोएंगे। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहा कि एक आदमी सर एक तरफ करे और दूसरा आदमी सर एक तरफ करे और अगल बगल में लेट जाए, इससे सोशल डिस्टेंसिंग बन जाएगी। अब देखिए, जो कुछ है उसी में से आपको निकालना है, उसी में दिमाग लगाना है, उसी में अपने संसाधन लगाने हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, बहुत आसान नहीं है, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसलिए मैंने बार बार मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये शाम का वक्त है, ना दिन है ना रात है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अंधेरा हो चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि एकदम सुनहरा दिन है, उजाला दिन है और जो कुछ आप चाहे कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप इसी मनीष। तरीके का भाव लेकर गाइडलाइन 4.0 आया है, जहां सावधानी भी बरतनी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि जो लाखों करोड़ों लोग सड़क बहुत पर बहुत हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया कि जो लॉकडाउन 4.0 है उसके नियम और शर्तें क्या हैं। कुल मिलाकर स्थिति पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स को जरूर राहत देने की कोशिश की गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।